है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की नाकामी छिपाने का बीड़ा शिवसेना नेता संजय राउत ने उठा रखा है। तभी तो संजय राउत हर रोज केंद्र सरकार पर निशाना साधते नजर आते हैं। महाराष्ट्र की चिंता छोड़कर अब संजय राउत को देश की चिंता सता रही है। इतना ही नहीं, उन्हें मनमोहन सिंह की याद भी सता रही है। संजय राउत ने यह सब कुछ बयां किया है अपने मुखपत्र साफना के एक लेख के जरिए। शिवसेना नेता संजय राउत फिलहाल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की नाकामी छिपाने के रास्ते खोज रहे हैं। हर रोज वो केंद्र सरकार पर निशाना साधते नजर आते हैं और अब संजय राउत ने देश की स्थिति को लेकर अपने मुखपत्र साफना के जरिए एक लेख लिखा है, जिसमें टिप्पणी कर बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने अपने इस पत्र में लिखा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट द्वारा लिए गए फैसलों की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी है कि देश को एक और मनमोहन सिंह और रूजवेल्ट की जरूरत है। सिर्फ इतना ही नहीं, संजय राउत ने अपने लेख रोक टोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को घेरते हुए उनके कामकाज पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि शेयर बाजार का गिरना अब कोई नई बात नहीं रह गई है। एंटीलिया केस का भी जिक्र किया गया। उन्होंने लिखा कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की छड़ें रखी गई, एक गाड़ी मिली, शेयर बाजार गिर गया। ये वजह भी काफी है शेयर बाजार गिरने की। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर संजय राउत की तरफ से निशाना साधा गया है। अर्थव्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं कि दरअसल देश की अर्थव्यवस्था इतने कमजोर पैरों पर टिकी हुई है। उन्होंने लिखा कि पहले युद्ध और महायुद्ध अर्थव्यवस्था गिरा करती थी, लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना का संकट छाया हुआ है, अब उसमें ही देश की अर्थव्यवस्था गिरती नजर आ रही है। पतझड़ की तरह रोज गिर रही है। इस तरीके से संजय राउत ने अपने इस लेख में ये तमाम बातें कही हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है और लगातार महाराष्ट्र सरकार घिर रही है, जाहिर तौर पर किस तरीके से अपने मुख्यमंत्री की नाकामी को छिपाया जाए, किस तरीके से उनकी लापरवाही पर पर्दा डाला जाए, इसी की ही कोशिशें महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के मंत्री और नेता इसी कोशिश में जुटे हुए हैं। फिर चाहे वो प्रियंका चतुर्वेदी हो या फिर संजय राउत हो। संजय राउत लगातार वैक्सीन से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर अब जिस तरीके से उन्होंने अपने मुखपत्र साफना के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर निशाना साधा है और जिस तरीके से देश में कोरोना के हालात पर चर्चा की है, उन्होंने लॉकडाउन का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि दरअसल पहले नोटबंदी के वक्त नौकरियां जाती थी, लेकिन अब लॉकडाउन में बचे हुए लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई है। तो लॉकडाउन का जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन यह संजय राउत को जरूर याद रखना चाहिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने का काम उद्धव ठाकरे सरकार ने ही किया है। जब देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि देश में अगर ज्यादा गंभीर स्थिति आती है तभी लॉकडाउन विकल्प है, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहले ही अपने हाथ खड़े कर चुके हैं और स्थिति से निपटने के बजाय लॉकडाउन ही उनके मात्र इस वक्त एकमात्र विकल्प बचा हुआ है। तो लॉकडाउन को किसने तवज्जो दी है, किसने प्रवासी मजदूरों को मुंबई से धकेला है, किस तरीके से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है, ये तमाम सवाल हैं जिसमें महाराष्ट्र सरकार घिरी हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद संजय राउत को सिर्फ और सिर्फ सियासत करनी है और यही वजह है कि अब तमाम मुद्दों पर तमाम सवाल उठाने के बाद अब संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपने इस आर्टिकल में घेरा है। तो फिलहाल महाराष्ट्र की चिंता को छोड़कर संजय राउत को देश की चिंता सता रही है, लेकिन महाराष्ट्र में क्या हालात बने हुए हैं उस पर उनका कोई गौर नहीं है, कोई निगरानी नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार लोगों की जान जा रही है। बेड तक अस्पताल में उन्हें नहीं मिल पा रहा है। किस तरीके से लोग लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं, इसकी बानगी भी महाराष्ट्र से आई तस्वीरें बयां कर रही हैं। ऑक्सीजन की कमी के चलते तो लोगों की जान जा ही रही है, लेकिन अस्पतालों में हो रहे हादसे भी लगातार कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उनकी जान के लिए मुसीबत बने हुए हैं। मुंबई के अलग अलग इलाकों में बने हुए हैं, लेकिन संजय राउत को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, जिसके चलते वो अब अर्थव्यवस्था के बाद लॉकडाउन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा है
कि दरअसल लॉकडाउन में बचे हुए लोगों ने नौकरियां गंवाई है, बाजार में हलचल नहीं है, लोगों में पैसे खर्च करने की क्षमता खत्म हो गई है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। ऐसे संकट के समय में एक नए मनमोहन सिंह को तैयार कर उनके हाथ में देश की अर्थव्यवस्था सौंपने की जरूरत है, ये संजय राउत मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से राजनीति हो रही है, जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है मनमोहन सिंह की कमी महसूस संजय राउत को हो रही है। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता पर काबिज है, 3 पार्टियों की सरकार फिलहाल काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से मनाया जाए, शायद यही उनका बयान है जिसके तौर पर वो कांग्रेस पार्टी को मनाने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल संजय राउत ने जो ये लेख लिखा है रॉक टॉक, इसमें साफ तौर पर कई अहम बातें उन्होंने लिखी हैं जिसको लेकर जाहिर तौर पर केंद्र पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि 60% जो लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं और एनएनपी नीचे चली गई है। देश चलाने वाले उदासीन और आत्मसंतुष्ट हैं। प्रधानमंत्री एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। पिछले कुछ महीनों में अर्थव्यवस्था के अनेक अच्छे जानकार उन्हें छोड़कर चले गए हैं। गुजरात बनियों का लोग है, ऐसा वो बार बार अभिमान से कहते हैं। ये भी संजय राउत की तरफ से लिखा गया है। तो जाहिर तौर पर किस तरीके से केंद्र को घेरा जाए, किस तरीके से प्रधानमंत्री पर निशाना साधा जाए, अर्थव्यवस्था से लेकर बेरोजगारी पर जिक्र किया, लेकिन महाराष्ट्र में जो हालात हैं उस पर संजय राउत की एक भी टिप्पणी सामने नहीं आई है। हाल ही में जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर घेरा, उस पर भी केंद्र की ओर से जवाब मिला। इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जो झूठ संजय राउत और नवाब मलिक जैसे नेताओं की तरफ से फैलाया गया, उसको लेकर भी जवाब मिला। और अब फिलहाल महाराष्ट्र को लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर एक बड़ा जो घोषणा है वो केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। उस पर खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे धन्यवाद देते हैं, लेकिन संजय राउत जैसे नेता अभी भी अपनी घटिया राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, संजय राउत ने देश की आर्थिक स्थिति की तुलना अमेरिका में आई 30 के दशक में भयानक आर्थिक मंदी से कर दी है। यानी किस तरीके से विदेशों में आई आर्थिक मंदी से भारत की तुलना की जा रही है, ये भी संजय राउत ने इस लेख में लिखा है। आपको बता दें, संजय राउत ने इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा है कि अस्पताल और राजनीति छोड़कर देश में कुछ नहीं चल रहा है। शमशान और कब्रिस्तान भी 24 घंटे शुरू हैं। शमशान में लकड़ियों की कमी है और कब्रिस्तान में जमीनें कम पड़ रही हैं। आबादी आबाद होने के लक्षण नहीं है। इसके अलावा संजय राउत ने कई ऐसी बातें अपने मुखपत्र सामना के जरिए लिखी हैं। फिलहाल संजय राउत से सवाल लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर संजय राउत को देश की ज्यादा चिंता सता रही है, लेकिन फिलहाल अगर वो महाराष्ट्र की ही चिंता कर लें तो बेहतर होगा उनके लिए भी और उनकी पार्टी की सरकार के लिए भी, जो वहां उद्धव ठाकरे सरकार चला रहे हैं। क्योंकि जो स्थिति, जो शमशानों की स्थिति, जो लगातार अस्पतालों की स्थिति वहां बनी हुई है, उस पर जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र सरकार में बैठे नेताओं और मंत्रियों की बनती है, जो सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के जरिए अपनी गंदी और घटिया राजनीति करते नजर आ रहे हैं। लगातार केंद्र पर निशाना अपनी नाकामियों को छिपाते हुए फोड़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये सिर्फ संजय राउत ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि महाराष्ट्र सरकार में बैठे तमाम मंत्रियों ने उद्धव सरकार की नाकामियों को छिपाने का बीड़ा उठा रखा है। चूंकि जो स्थिति महाराष्ट्र में है उस पर बात करने के लिए कोई राजी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन से लेकर ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर इंजेक्शन पर सियासत करनी है और केंद्र सरकार पर निशाना साधना है। लेकिन फिलहाल लॉकडाउन से लेकर और अर्थव्यवस्था पर जो सवाल उठाए हैं, बेरोजगारी पर जो सवाल उठाए हैं, वो सवाल तो महाराष्ट्र सरकार से भी पूछे जाने चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से वसूली आघाड़ी सरकार ने काम किया है, जिस तरीके से वहां लोग बेरोजगार हुए हैं, जिस तरीके से मुंबई पुलिस का इस्तेमाल महाराष्ट्र सरकार ने किया है, आखिर उसकी जवाबदेही कौन देगा, यह भी संजय राउत से सवाल लगातार दागा जा रहा है। और जहां तक बात देश की अर्थव्यवस्था की है, उसको लेकर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि पिछले जो साल लॉकडाउन था, जिस तरीके से कोरोना का संकट गहराया था, उसमें ज्यादा तैयारियां नहीं थी, लिहाजा लॉकडाउन करना पड़ा। जिस तरीके से स्थितियों से निपटने की कोशिश की गई और फिलहाल देश में जो रोजगार है, जो गरीबों की आजीविका है, उसे बचाना सरकार का लक्ष्य है और इसलिए ही लॉकडाउन सबसे आखिरी विकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है कि दरअसल लॉकडाउन
बेहद गंभीर स्थिति में लगना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्य जो अपनी नाकामी छिपाने के लिए लॉकडाउन का ऐलान पहले ही कर चुके हैं, लोगों को कहीं ना कहीं बेरोजगार पहले ही कर चुके हैं, गरीबों की आजीविका छीन चुके हैं, और अब जो प्रवासी मजदूर हैं, फिर चाहे बात महाराष्ट्र की हो या राजधानी दिल्ली की हो, अपने घर वापस लौट चुके हैं। तो असलियत दिखाई दे रही है कि किस तरीके से ये विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्य किस तरीके से ओछी राजनीति इस कोरोना के संकट के दौर में करते नजर आ रही है। संजय राउत जैसे नेता ने उद्धव सरकार की जो नाकामी है उसे छिपाने का बीड़ा उठा रखा है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।